सहाबा इकराम ने देखा दीन इस्लाम को उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने अपने आराम को नहीं देखा, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा, उन्होंने अपनी दुनिया को नहीं देखा, उन्होंने इस दुनिया पर आखिरत को तरजीह दिया और उन्होंने यहाँ की कामयाबी पर आखिरत की कामयाबी को तरजीह दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने को छोड़ दिया, मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया और अल्लाह के रास्ते में निकले। मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक, शुमाल से जुनूब, जुनूब से शुमाल, कच्चे पक्के पस्ती में और सख्त पथरीली जमीनों में गर्मी सर्दी को नहीं देखा और अल्लाह के इस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक। आप अलैहिस्सलाम के साथ विदा के मौके पर आप अलैहिस्सलाम के साथ 1,24,000 कम बेश सहाबा किराम थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला फलयुबल्लिगु शाहिद मिनकुमुल गाइब, अला सुन लो, तुम्हारे पास मैंने दीन पहुंचा दिया, जो तुम में से हाज़िरीन और गायबीन तक दीन पहुंचाए। सहाबा का जिस तरफ रुख था वो चले गए। आप देखो जन्नतुल बकी में चंद सहाबा किराम की आपको कब्रें नजर आएंगी और मदीना के अंदर शहर और अतराफ के अंदर आपको चंद सहाबा किराम की कब्रें नजर आएंगी। दुनिया के कोने कोने में आपको सहाबी की कब्र नजर आएगी। फिर बाबा यहाँ पर आपको कब्र सहाबा की नजर आएगी। फिर बेशुमार अफगानिस्तान में देखो, सिंध के अंदर आप देखो, हमने खुद देखे सहाबा की कब्र, इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर अयूब अंसारियों का कब्र, दुनिया के कोने कोने में आपको सहाबा की कब्र नजर आएगी। इसकी वजह यह कि इन्होंने दीन को फैलाया और दीन को पहुंचाया और उसका हक अदा किया। आज अगर हम इस दीन की मेहनत नहीं करेंगे तो ये दीन अगली नस्लों तक कैसे जाएगा? जिन मुल्कों में, जिन इलाकों में दीन की मेहनत का काम था, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को पैदा फरमाया और अगर वो मुल्क उलमा का था, बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े नामवर लोगों के नाम आते हैं, लेकिन वहां पर दीन का काम, दीन की मेहनत नहीं हुआ, तो वहां पर दहरिया पैदा होते हैं, कम्युनिस्ट पैदा होते हैं। आज आप देखिए, आज अंग्रेज, पोप, यहूदी और हिंदू और ये सारे गैर मुस्लिम जो है, कम्युनिस्ट जो है, और ईसाई देख लो, कादियानी देख लो, राफजियों को देखो, खारजियों को देखो, वो लोगों को बातिल तरीके से बातिल दीन की तरफ लेकर आते हैं। मुसलमान सोया हुआ है कि हक दीन की तरफ किसी को बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने बातिल दीन की मेहनत करते हैं और हम सोए हुए, हम अपने हक दीन की तरफ मेहनत नहीं करेंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो ये दीन अल्लाह पाक हमसे छीन लेगा और इस जमीन पर नेक लोगों का पैदा होना नापैद हो जाएगा। आप मिस्र की तारीख उठा के देखिए, बुखार और समरकंद की तारीख उठा के देखिए, यहाँ पर किसी दौर में बड़े बड़े उलमा पैदा होते थे, जय्यद जय्यद उलमा पैदा होते थे। आप अंदलुस जाइए, आप स्पेन जाइए और वहां पर तारीख उठा के देखिए, बड़े बड़े उलमा जिन्होंने बड़े बड़े किताबें लिखी, अकल हैरान हो जाती है कि इतने बड़े बड़े जिल्द, 25-25 जिल्दों में, 50-50 जिल्दों में ये किताब उन्होंने लिखी कैसी है। लेकिन जब दीन की मेहनत खत्म होगी, वहां पर दीन की मेहनत थी तो वहां पर दीन जिंदा था। जब दीन की मेहनत खत्म होगी तो आज वहां पर दहरिया पैदा हो रहे, कम्युनिस्ट पैदा हो रहे, ईसाई पैदा हो रहे। दीन की मेहनत